है क्या 15वां लिखा है। देखिए ये तो आप लोग देखते ही देखते बता देंगे। ये तो सवाल मैंने जब सवाल चालू किए थे प्रश्नावली 1.1 तब पहले दिन ही मैंने ये सब सवाल बताए हैं। देखिए लिखा है समुच्चय आर बराबर में लिखा है। मैं डायरेक्ट सवाल आंसर बता दे रहा हूँ इसका। आर बराबर क्या लिखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 लिखा है। ठीक कह रहा है कि द्वारा था में क्या लिखा है ये क्या क्या है। देखिए ध्यान से ये क्या है इसको देखने पर क्या पता चल रहा है। देखिए ध्यान से स्वतुल्य और संक्रामक दिखा लेकिन सम्मित तो नहीं दिख रहा है। देखिए सम्मित के लिए क्या होना चाहिए इसका उल्टा होना चाहिए। देखिए उसका उल्टा देखिए 1 2 का देखिए अच्छा यहाँ पर संबंध लिखा है ना आर बराबर 1 2 3 4 लिखा है। ठीक आर बराबर 1 2 3 4 लिखा है। ठीक अब ध्यान से देखेंगे। अब मैंने बताया था कि एक का संबंध एक एक इसमें उपस्थित है। दो दो होने चाहिए दो दो भी उपस्थित है। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या मैंने बताया दोनों के शकल बराबर होने चाहिए। तो एक एक भी है दो दो भी है तीन तीन भी है चार चार भी है क्या इसमें चार चार भी है। तो मतलब स्वतुल्य संबंध तो हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर स्वतुल्य है स्वतुल्य है। ठीक सममित संबंध के लिए दिखेंगे यहाँ ध्यान से सममित सम्य संबंध के लिए बताइए ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया था कि जो सवाल दिया उसी का उल्टा होना चाहिए। तो बताइए इसमें 1 2 का उल्टा क्या मिलेगा 2 1 इसमें कह दिया है तो सम्मित संबंध नहीं है। ठीक संक्रामक संबंध देखेंगे संक्रामक संबंध। ठीक संक्रामक संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया था 3 2 लेंगे। अगर देखिए अगर ये 2 से 2 कट जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 2 तो 1 2 उपस्थित है। ठीक सही बात है मतलब ये तो है। अब देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पर इसके लास्ट में देखिए हमारा अगर मैं इन दोनों से तुलना कर दे रहा हूँ अगर ये 1 से 1 कटेगा यहाँ पर क्या मिलेगा 1 3 मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर 1 3 उपस्थित है कि नहीं यहाँ पर उपस्थित है। उसी तरह 4 इसको देखिए एक 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 से लिख लीजिए 4 को लिख लीजिए हम करा तो हो गया है। हाँ देखिए अब यहाँ पर अगर इन दोनों का तुलना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 2 तो 3 2 इसमें उपस्थित है। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा यहाँ पर क्या मिलेगा 1 3 इसमें 1 3 उपस्थित है। मतलब भाई साहब इसमें जो जो दिए सब संक्रामक संबंध है ना। तो भाई साहब ये स्वतुल्य है सममित नहीं है और संक्रामक है। ठीक तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है स्वतुल्य स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु समित नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक अगला सवाल देखते हैं छोट लास्ट सवाल मुझे लग रहा है जहां तक बचा है लास्ट सवाल। देखिए लिखा है समुच्चयन में लिखा है ना आर बराबर। देखिए ये सवाल तो 2025-24 में इस बार आया था। ये लेटेस्ट सवाल है ये तो एनसीईआरटी वाले भाई साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है इतना याद रखिए। ठीक यहाँ पर लिखा है देखिए ध्यान से आर बराबर क्या है ए कामा बी सच दैट ए बराबर क्या लिखा है बी माइनस 2 और बी का मान क्या है सवाल में 6 से बड़ा लेना है। ठीक ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन लिखा है ना। बताइए बी का मान 6 से बड़ा ले लीजिए ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बी का मान 6 से बड़ा लिख रहा मतलब बी बराबर में क्या लिखूं 7 लिखूं तो बी बराबर 7 ले जाकर रखूंगा तो ए बराबर में क्या मिलेगा यहाँ पर 7 माइनस 2 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा ना। तो ए का समझ ये देखिए यहाँ पर तो समझ हमारा क्या मिलेगा आर बराबर 5 का 7 मिल जाएगा। तो क्या हमें कहीं 5 का 7 दिख रहा है इसमें 5 का 7 कहीं ऑप्शन नहीं है मतलब 5 नहीं होगा। तब देखिए तो 6 से बड़ा है तो 7 रखे हैं तो 7 वाला ऑप्शन तो ले जाए अब 8 रखेंगे ले जाकर रखेंगे तो बी का मान ले जाकर रखेंगे 8। ठीक तो बी का मान ले जाकर यहाँ पर 8 रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें 8 माइनस 2 मिल जाएगा। तो 8 माइनस 2 घटे यहाँ पर क्या मिलेगा 6 तो ए का मान कितना मिला 6 तो यहाँ पर क्या मिलेगा संबंध 6 कामा 8। देखिए 6 कामा 8 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से 6 का 8 ऑप्शन नंबर सी में मिल जा रहा है।
और भाई साहब ये तो 2024 में पेपर में आता है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर के सवाल एनसीईआरटी वाले जितने ऑप्शन वाले सवाल होते हैं सब के सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, वो तो डायरेक्ट सवाल में चले आते हैं, उतर के आ जाते हैं। कितने सवाल मैंने देखा है 2024 के, बड़े बड़े सवाल से लेकर छोटे छोटे सवाल तक एनसीईआरटी वाली बुक से डायरेक्ट सवाल छप के आ गए हैं। ठीक, इसका संबंध क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई। हो सकता है हम अगले अगले वीडियो में, देखिए मैं प्रश्नावली 1.2 को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक, ये हो सकता है मैं अब प्रश्नावली 1.2 को चालू करूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, जो भी मतलब कि बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मतलब इस क्लास को जरूर उनके पास शेयर कीजिए। ठीक, उनको बताइए कि यहाँ पर मतलब कि बहुत बढ़िया से क्लास चलाया जा रहा है। यहाँ पर 10 और 12 के लिए दोनों के लिए क्लास चलेगा। ठीक, हो सकता है कि मैं 10 में आप पढ़ते हैं तो मैं विज्ञान भी हो सकता है चालू करने वाला हूँ। विज्ञान भी चालू हो जाएगा धीरे धीरे, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।